Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है परमेश्वर का न्याय कैसे होगा और ये न्याय किसका होगा। और जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना या सुसमाचार सुने बगैर मर गए तो उनका कैसे न्याय होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पवित्र शास्त्र से हम यही अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर मनुष्यों का न्याय कैसे करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो कोई इस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, और जो कोई उसका इनकार कर देता है, जिसने विश्वास नहीं किया, वो दोषी ठहर चुका। यानी कि यहां पर हम दो श्रेणी देख रहे हैं, दो कैटेगरी देख रहे हैं। एक कैटेगरी वो जिसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक कैटेगरी वो जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और यहां हम देख रहे हैं कि जो विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, यानी उन पर किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो इनकार कर चुके हैं वो दोषी ठहर चुके। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय और मत्ती के सुसमाचार 25वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत का न्याय करेंगे। तो यहां जब इस वचन में लिखा है कि जिन्होंने विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं है और जिन्होंने इनकार किया वो दोषी ठहर चुके हैं, तो फिर वहां पर किस बात का न्याय होगा, जब यहां विश्वास के आधार पर ही दोषी और निर्दोष ठहराए जा रहे हैं। यानी कि जिसने विश्वास किया वो निर्दोष है, वो अनंत जीवन पाएगा, और जिसने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका, उसे गंधक की झील में डाला जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर किस बात का न्याय किया जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसके 4थे वचन से लेकर 6वें वचन तक पढ़ना होगा। यहां पर लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहां 5वें वचन में लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी ना उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपनी महिमा के साथ आएंगे तो यहां पर लिखा है कि वो 1000 साल के लिए यहां पर राज करेंगे, और उनके साथ वो लोग जीवित होकर के राज करेंगे जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए, जो वध किए गए। और वो लोग भी जो उस एंटी क्राइस्ट के समय में जिन्होंने उस पशु की छाप नहीं ली, उन्होंने अपने माथे और हाथ पर छाप नहीं ली और वो उसके द्वारा वध किए गए। तो यहां हम देखते हैं वो जीवित होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल का राज करेंगे। और यहां पर लिखा है ये पहला पुनरुत्थान है, यानी कि पहला पुनरुत्थान है। आगे लिखा है कि जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी ना उठे। यानी कि जितने और मनुष्य हैं अभी उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ है। जैसा कि हम यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 29वें वचन में पढ़ते हैं, यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी कि जितने मनुष्य हैं उन सबका पुनरुत्थान होगा। यदि उन्होंने विश्वास किया है तो वो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, यदि उन्होंने अविश्वास किया है या बुराई की है तो वो दंड के लिए पुनरुत्थान में जी उठेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो यहां पर सारे के सारे मनुष्यों का पुनरुत्थान नहीं हो रहा है,
केवल उनका हो रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कारण अपने आप को वध कराया था, या जिन्होंने उस एंटी क्राइस्ट के समय में उस पशु की पूजा नहीं की। यानी कि कुछ खास लोग ऐसे हैं जो प्रभु के कारण सताव में थे, या उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाया। ये इस पहले पुनरुत्थान में जीवित होंगे, और बाकी लोग जीवित नहीं होंगे। बाकी लोगों का पुनरुत्थान नहीं होगा, बाकी लोगों का न्याय नहीं होगा जब तक ये 1000 साल पूरे नहीं हो जाएंगे। आगे देखिए 6ठे वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि जो लोग इस पहले पुनरुत्थान में भागी होंगे वो धन्य हैं, और उन पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। तो ये दूसरी मृत्यु क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसी 20वें अध्याय 12वें वचन से आगे पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार, इस बात को ध्यान रखिए, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यानी कि यहां पर हम देखते हैं न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें से थे दे दिया, मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार, यहां भी लिखा है देखिए, हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। यानी कि हर एक का न्याय होगा। तो यहां पर लिखा है मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी मृत्यु क्या है? वो आग की झील, यानी कि हमेशा हमेशा की पीड़ा। और यहां अभी हमने 6ठे वचन में पढ़ा कि इस पहले पुनरुत्थान में जो भागी होंगे उन पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं होगा। यानी कि यह दूसरी मृत्यु न्याय की प्रक्रिया को दिखाती है। यानी कि जिनका न्याय किया जाएगा उनमें यह खतरा है कि यदि उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा तो उन्हें दूसरी मृत्यु यानी कि उस गंधक की झील में डाला जाएगा। तो ये जो पहले श्रेणी के लोग हम यहां पर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका न्याय नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि इनका न्याय किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि अभी ये पूरा पक्का नहीं हुआ है कि अनंत जीवन में जाएंगे कि नहीं। लेकिन यहां पर लिखा है कि ऐसों पर जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं उन पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। यानी कि यह न्याय की प्रक्रिया से अलग है, इनका न्याय नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं, जैसे हमने यूहन्ना का सुसमाचार उसके 3वें अध्याय 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक पढ़ा कि जिन्होंने विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और जिन्होंने इनकार किया वो दोषी ठहर चुके। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिनका कभी न्याय नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सब वचनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे यह पता लगता है कि जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं उनमें 3 श्रेणियां हैं। जैसा कि हमने यूहन्ना का सुसमाचार उसके 3वें अध्याय में पढ़ा कि जिन्होंने विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और दूसरी श्रेणी वो है जिन्होंने इनकार कर दिया। यानी कि वो दोनों ही परिस्थितियों में हम देखते हैं इन दोनों ही श्रेणियों के लोगों का न्याय नहीं किया जाएगा। पहले वो जो विश्वास में बिल्कुल प्रबल हैं, जिन्होंने सच्चा विश्वास किया, जिनके पूरे जीवन में कोई कमी नहीं पाई गई, या फिर हम कहें वो प्रभु यीशु मसीह के वचन या परमेश्वर के वचन के लिए वध किए गए, वो बिल्कुल सच्चाई और खराई के साथ अपने जीवन को जीते रहे और प्रभु के ग्रहण योग्य बने रहे, अंत तक धीरज धरे रहे। तो ऐसे लोगों का न्याय नहीं होगा। ऐसे लोग यीशु मसीह के साथ पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे और उन पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होगा। यानी कि पहली श्रेणी वो है जिनका न्याय नहीं किया जाएगा उस वचन के अनुसार जो अभी हमने यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ा कि जो विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और दूसरी श्रेणी मेरे प्यारे भाई बहनों वो होगी जिन्होंने इनकार कर दिया है, जिन्होंने इनकार कर दिया, जिनको सुसमाचार सुनाया गया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसे लोगों का भी न्याय नहीं होगा, ऐसे लोग भी दोषी ठहर चुके हैं। यानी 2 श्रेणी हम यहां पर देख रहे हैं। एक श्रेणी वो जिनका न्याय नहीं किया जाएगा, वो हमेशा हमेशा के जीवन के लिए बिना न्याय की प्रक्रिया में गुजरे प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के लिए पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे और उसके बाद
बाद अनंत जीवन में भागी होंगे, और दूसरी श्रेणी वो, उनका भी न्याय नहीं किया जाएगा, वो दोषी ठहर चुके हैं। तो ये तीसरी श्रेणी कौन सी है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो हम प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय 12वें वचन से लेकर 14वें वचन तक जो देख रहे हैं, न्याय की प्रक्रिया है, ये तीसरी श्रेणी किसकी है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीसरी श्रेणी मसीह विश्वासियों की ही है, क्योंकि जिन्होंने इनकार कर दिया वो तो दोषी ठहर चुके हैं, फिर उनके न्याय की तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये तीसरी श्रेणी उन मसीही विश्वासियों की है जो पूरी रीति से विश्वास में खरे नहीं रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा, क्या हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र है? क्या हमने कभी कोई गलती नहीं की? क्या हमने कभी किसी भी तरीके का कोई छोटा मोटा पाप नहीं किया है तो हमारा न्याय किया जाएगा। यानी कि जितने मसीह विश्वासी हैं उनमें दो श्रेणियां हो गई। एक श्रेणी वो जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, और यहां पर उन्हें धन्य कहा गया है कि धन्य हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, दूसरी मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं। लेकिन यदि हम दूसरी श्रेणी में हैं जिनका न्याय किया जाएगा, तो हमारे सर पर उस वक्त गंधक की झील की तलवार लटकी हुई है। यदि हम न्याय की प्रक्रिया में खरे नहीं उतरे, हमारा जीवन की पुस्तक में नाम नहीं पाया गया, तो फिर हम उस दूसरी मृत्यु के लिए डाल दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा कि इस प्रकार से न्याय की प्रक्रिया होगी। जो विश्वास में प्रबल हैं उनका न्याय नहीं होगा, वो सीधे पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। दूसरे वो जिन्होंने इनकार कर दिया, वो भी दोषी ठहराए जा चुके हैं, उनका भी न्याय नहीं होगा। तीसरा वो मसीह विश्वासी जो अपने विश्वास में तो थे लेकिन उन्होंने अपने जीवन को जिया, उनके कामों के अनुसार, उनके भलाई के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा कि वो कितनी खराई से अपने जीवन में उतरे थे। एक पैमाना जीवन की पुस्तक में होगा, उस पैमाने तक परमेश्वर उन्हें क्षमा करेंगे अपने अनुग्रह के द्वारा, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। लेकिन वो न्याय की प्रक्रिया भी बहुत ही अनुग्रह के साथ होगी, बड़े ही प्रेम के साथ होगी, कठोरता के साथ नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हम पहले पुनरुत्थान के भागी हो सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीन तरीके की कैटेगरी यहां पर हम बाइबल में पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात उन लोगों की करते हैं जिनके विषय में यह कहा जाता है कि उनका क्या होगा जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना, जो बिना सुसमाचार सुने ही मर गए, जिन्होंने कभी यीशु का नाम तक नहीं सुना और अपने उस धर्म को ही फॉलो करते रहे जो उनके माता पिता ने उन्हें बताया था। तो उनकी क्या गलती है? लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र शास्त्र हमें कहता है, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 19वें और 20वें वचन में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं कि यहां तक कि वह निरुत्तर हों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब यह है कि जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं उनके मनों में परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान प्रकट किया है। हम जानते हैं हर मनुष्य परमेश्वर को खोजना चाहता है, हर मनुष्य परमेश्वर के विषय में जानना चाहता है, लेकिन वो उसे सच्चाई से समझना नहीं चाहता है। यहां पर जो ये सृष्टि है, यहां पर ये जितनी पूरी दुनिया में ब्रह्मांड की चीजें हैं, उन्हें देख करके परमेश्वर की गवाही मनुष्यों पर होती है कि इन सब को बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आगे 22वें वचन में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की। यहां पर देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के मन में प्रकट किया है, तो फिर वो इस धरती में अपने आप को बुद्धिमान क्यों बन जाते हैं? क्या वो ये नहीं जानते हैं कि जिस सूरज की हम पूजा कर रहे हैं इसको कोई बनाने वाला होगा? इस पहाड़, इस नदी की हम पूजा कर रहे हैं, इसको कोई बनाने वाला होगा? यहां पर वचन साफ तौर पे कहता है कि जो महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए थी, वो महिमा मनुष्यों
उन्होंने इन यहां पर चौपायों को, यहां की सृष्टि की चीजों को दे दी, तो क्या परमेश्वर का विरोध नहीं है ये बातें जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं और परमेश्वर की महिमा को जब इस सृष्टि की चीजों को देने लगते हैं, तो क्या यह परमेश्वर का विरोध नहीं है? तो ऐसी रीति में भी वो लोग दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को महिमा ना दे करके उसकी सृष्टि को महिमा दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इनमें भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो सच्चाई के साथ परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर उन पर अपने आप को प्रकट करते हैं। यदि मैं किसी घने जंगल में अकेला रहता हूं और यदि वहां पर भी मैं परमेश्वर को खोजना चाहता हूं और मैं परमेश्वर को महिमा दे रहा हूं, भले मैंने यीशु का नाम नहीं सुना, लेकिन मैं सृष्टि की नहीं बल्कि उसके बनाने वाले की उपासना कर रहा हूं, तो 100% परमेश्वर मुझे वहां पर सुसमाचार पहुंचा देंगे, भले ही वो स्वर्गदूतों के द्वारा ही क्यों ना पहुंचा दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो लोग परमेश्वर को खोजना चाहते थे, उनके दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था जो मसीह को जानता था, लेकिन उन तक मसीह का वचन पहुंचा, उन तक मसीह का सुसमाचार पहुंचा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी गवाही हैं। तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनका क्या होगा जिन्होंने कभी सुसमाचार सुना नहीं। यदि उन्होंने परमेश्वर को ढूंढना चाहा होता, यदि उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी होती, यदि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को, चौपायों को और इस सृष्टि को नहीं दिया होता, तो परमेश्वर उन पर अपने सुसमाचार को प्रकट करता और कहीं ना कहीं से वो सच्चाई को जान लेते और सच्चाई को जान करके वो उद्धार पा लेते। तो ये भी उतने ही दोषी ठहराए जाएंगे जितने की इनकार करने वाले हैं। तो 3 तरीके की कैटेगरीज हम यहां पर देखते हैं। पहली, वो मसीह विश्वासी जिनका न्याय नहीं किया जाएगा, जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, वो सीधे अनंत जीवन में जाएंगे। दूसरे मसीह विश्वासी वो जिनका न्याय किया जाएगा उनके कामों के अनुसार, उनके भलाई के कामों के अनुसार। और तीसरे वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को, सृष्टि को दे दिया और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन करके भी उनका इनकार कर दिया, ऐसे लोग दोषी ठहर चुके हैं, इनका न्याय नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आप इस विषय में अच्छे से समझने पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए सुरक्षित रहिए, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते रहिए। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।